वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे उसके नेचर चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उसका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो जब हमने तीन मेथड जो देखी थी रूट्स फाइंड करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो वहां पे लास्ट वाली जो हमारी मेथड थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, उसमें एक इक्वेशन देखा था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। तो उसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट के नेचर के ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं कि रूट्स हमारे कैसे हो गए। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसे हम डी भी बोल सकते हैं। तो वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो डी की वैल्यू है उसकी तीन अलग अलग वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए कि नेचर ऑफ रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके लिए डी की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिली, तो हमारे जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन क्या है, डी लेस देन 0। अगर डी की वैल्यू हमारी इक्वेशन पे से डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में से डी इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव मिलता है, तो हमें हमारे रूट्स क्या हो गए, रूट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। और जब हमारा डी इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 होगा, तो जो रूट्स हो गए हमारे क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, जो भी हमारे रूट्स मिलेंगे वो रियल और इक्वल हो गए। तो ये तीन कंडीशन है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम इसका अभी पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे डी, जिसका फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और उसके लिए जो भी कंडीशन है डी की वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू फाइंड करने की। तो वो हमने पहले सीख चुके हैं कि जो ए यहाँ से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, बी होगा वो होगा एक्स का कॉफिशिएंट जो कि 9, और सी होगा वो होता का कांस्टेंट जो है कि 14। तो अभी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा बी की जो वैल्यू है वो 9 का होल स्क्वायर, ये 4, ए हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और 14 4 जा हो जाएगा 56। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें मिलेगी वैल्यू मिलेगी 25, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। क्योंकि हमें पता है कि डी की जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मिली तो हमारे रूट्स ये मिलने रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलने वाले हैं। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया गया है उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा। तो वैसे ही आप अगर डी ग्रेटर लेस देन 0 आया है तो क्या होगा, रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर डी इज इक्वल टू 0 आया तो हमारे रूट्स जो है वो क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो ये हो गई आपकी डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने की मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं वो हमें देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी 2, बी हमारा हो जाएगा 1 एंड सी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की जो फॉर्मूला थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल 1 का स्क्वायर, 4 ए हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू हमें मिली
वो हमें क्या मिलेगी, -31, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी कंडीशन में क्या था, अगर डी हमें लेस देन 0 मिलेगा तो हमारे रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और उसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके रूट उसके एग्जिट है या नहीं वो आप चेक कर सकते हैं।